हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5th की इंग्लिश की बुक का यूनिट फर्स्ट का सेकंड चैप्टर, दैट इज़ वंडरफुल वेस्ट। तो वंडरफुल का मतलब होता है एक तरीके से मज़ेदार, और वेस्ट का मतलब होता है तो कचरा। अरे ये कैसी बात हुई, मज़ेदार कचरा? हो पढ़ के देखते हैं। वेस्ट कैन बी क्वाइट यूजफुल, फाइंड आउट फॉर योर सेल्फ फ्रॉम दिस स्टोरी। कह रहा है कि वेस्ट जो हो सकता है बहुत यूज़फुल हो सकता है, काम जैसे बहुत सारे काम आ सकता है वो। चलो एक काम करते हैं, इस स्टोरी को पढ़कर तुम खुद जानने की कोशिश करो कि कैसे वेस्ट काम आ सकता है। ओके, तो आओ हम देखते हैं क्या लिखा है इस स्टोरी में। वंस द महाराजा ऑफ त्रावणकोर ऑर्डर्ड अ ग्रांड डिनर इन हिज पैलेस। मीन्स एक बार की बात है, जो महाराजा थे त्रावणकोर के, उन्होंने एक ग्रांड डिनर मतलब एक रात्रि के भोजन का प्रस्ताव अपने पैलेस में, अपने महल में रखा। इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर द महाराजा एंटर्ड द किचन टू सर्वे द डिशेस दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट। उस दिन दोपहर में, जिस दिन उस दिन डिनर करवाना था, महाराजा ने सोचा कि वो किचन में जाते हैं। एंटर द किचन क्या करने के लिए? सर्वे करने के लिए, जांच पड़ताल जिसे कहते हैं कि किस किस तरह की डिशेस, खान पान हमारे वहाँ पर प्रिपेयर किए जा रहे हैं, जो हमारे मतलब मेहमान आने वाले हैं, फीस्ट आने वाले हैं, उनको खिलाने के लिए। सो आगे देखते हैं क्या हुआ। वट आर यू गोइंग टू डू विद दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स? ही आस्क्ड द कुक। मतलब जो राजा था उसने पूछा। ही आस्क मतलब होता है पूछना, कुक मतलब होता है रसोइया। तो रसोइये से पूछा राजा ने कि व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दोज वेजिटेबल स्क्रैप। वेजिटेबल मतलब सब्जियां, स्क्रैप मतलब एक तरीके से उनका जो वेस्ट या कचरा होता है, जो बचा हुआ, एक तरीके से स्क्रैप का मतलब जब हम सब्जियां काटते हैं तो कुछ उसमें से छिलके निकल जाते हैं, या कुछ डंडे निकल जाते हैं, या कुछ आगे पीछे का हिस्सा हम काट के अलग से रख देते हैं, तो वो सब जो स्क्रैप बचा हुआ पार्ट होता है। तो राजा ने पूछा कि तुम इतने सारे स्क्रैप का, ये वेजिटेबल्स का क्या करने वाले हो? पॉइंटिंग टू द बास्केट ऑफ स्क्रैप नियर द कुक। और कहाँ पॉइंट करते हुए? पॉइंट मतलब इशारा करते हुए एक बाल्टी की तरफ, जो कि पूरे स्क्रैप से भरी हुई थी, जो कि कहाँ थी? कुक के पास थी। द कुक रिप्लाइड। जो रसोईया था उसने रिप्लाई किया, दे आर वेस्ट। वो सब कचरा है। वी विल थ्रो देम अवे। हम उसको बाहर फेंक देंगे। देन क्या हुआ? यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दीज बिट्स एंड पीसेस ऑफ वेजिटेबल्स, फाइंड अ वे टू यूज देम, द महाराजा कमांडेड स्ट्रमली एंड वॉकड अवे। क्या हुआ कि राजा ने जब ये सुना कि भाई इतनी सारी चीज़ों को तुम बाहर फेंकने वाले हो, तो उसने मतलब गुस्से में कहा कि नहीं नहीं, तुम ऐसे नहीं कर सकते कि तुम इतने सारे चीज़ों को वेस्ट की तरह, बिट्स एंड पीसेस को, जो कि बिट्स एंड पीसेस मतलब छोटे छोटे टुकड़े जो हमारे सब्जियों के हैं, उसको तुम ऐसे बाहर फेंक नहीं सकते। ठीक है, ये कहते हुए राजा गुस्से में बाहर की तरफ चला गया। तुम जरूर क्या करो कि एक रास्ता निकालो इनको यूज करने का, फाइंड अ वे टू यूज देम, ऐसा कहकर वो राजा बाहर चला गया। आगे देखते हैं क्या हुआ। द कुक वॉज इन अ फिक्स एंड केप्ट स्टेयरिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप फॉर सम टाइम। क्या हुआ? जब ऐसा राजा ने कहा तो जो कुक था वो थोड़े टाइम के लिए मतलब एक तरीके से फिक्स हो गया, मतलब उसको समझ ही नहीं है अब मैं क्या करूं, ये तो एक तरीके से कचरा है, मतलब एक तरीके से बचा हुआ सारा कुछ है जो हम कभी यूज़ नहीं करते, अब मैं क्या करूं इसको कैसे अब। और वो देखने लगा, स्टेयरिंग मतलब घूरने लगा किस चीज़ को, जो वेजिटेबल का स्क्रैप था, मतलब सब्जियों का एक तरीके से बचा हुआ, जो सब्जियां बटी हुई थी उनको देखने लगा। फिर तभी सडनली मतलब एकदम से क्या हुआ कि एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड। उसके दिमाग में एक आइडिया चमका। फ्लैश मतलब चमकना, आइडिया तो तुम जानते हो। अक्रॉस द माइंड मतलब उसके दिमाग के अंदर। He took all the vegetables bits, washed them and cleaned them well. उसने सारे के सारे जो सब्जियों के बिट्स एंड टुकड़े थे उन सबको क्या किया? वॉश किया मतलब साफ किया, और अच्छे से क्लीन करने के बाद उसको रखा।
देन ही कट दैम इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स। उसको फिर उसने क्या किया, उसके बाद उसने उनको काटा लंबे लंबे स्ट्रिप्स में, है ना। ही पुट दैम इन अ ह्यूज पॉट एंड प्लेस्ड इट ऑन द फायर टू कुक। उसने क्या किया, उसको रख दिया एक बड़े से पॉट के अंदर, बर्तन के अंदर, और उसको मतलब पकने के लिए रख दिया। नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट। उसके बाद उसने क्या किया, नेक्स्ट मतलब उसके बाद ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक टुगेदर। उसने क्या किया, कुछ कोकोनट लिए यानी कि नारियल लिए, कुछ चिलीज यानी कि हमारी मिर्ची, और गार्लिक को लेते हुए, लहसुन वगैरह को लेते हुए उन सबको उसने ग्राउंड किया, मतलब एक साथ पीस लिया, है ना। एंड ही एडेड दिस पेस्ट एंड सम सॉल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल्स। और उसने क्या किया, इन सबको ऐड किया। ऐड मतलब क्या होता है, जोड़ना। उन सबको उसने किस में जोड़ा, जो कि वो ऊपर एक बर्तन के अंदर पका रहा था, जो सब्जियां उसकी कटी फटी सब्जियां जो बची हुई थी उन सब से जो पका रहा था, तो उन सब में इसने इस पेस्ट को, जो पेस्ट बनाया हुआ था, किस किस से, कोकोनट से, ग्रीन चिली से और गार्लिक से, उस पेस्ट को उसके अंदर उसने डाल दिया। ठीक है, उसके बाद और थोड़ा सा नमक भी डाला। आगे देखते हैं क्या हुआ। आगे क्या हुआ, अ टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टिंग कमिंग आउट फ्रॉम द पॉट। जो बर्तन था जिसमें कि ये सारा बन रहा था, उसमें से काफ़ी स्मेल आने लगी अच्छी खासी, कि कुछ बनता है जैसे कि हमारे घर में दाल बनती है तो दाल की स्मेल आती है ना, मज़ेदार। ऐसे ही उस सब्जी में भी जो स्क्रैप से बनी हुई थी वेजिटेबल्स के, उसमें से भी बहुत मज़ेदार एक खुशबू आने लगी। नाउ ही वाइप्ड सम कर्ड एंड एडेड इट टू द करी। उसने क्या किया, कुछ कर्ड लिया, कर्ड का मतलब दही होता है, और उस मतलब थोड़ी सी दही उसने वाइप करी ली, और उसको करी में, करी मतलब जो हमारी तरी बन रही थी वो, उसके अंदर ऐड किया। ही ऑल्सो पोर्ड फ्यू स्पूनफुल्स ऑफ कोकोनट ऑयल एंड डेकोरेटेड द डिश विद करी लीव्स। उसके बाद उसने और भी क्या किया, पोर किया, स्पूनफुल्स मतलब कुछ चम्मच कोकोनट ऑयल की, मतलब नारियल के तेल की कुछ चम्मच उसने, हाँ, उस तरी के अंदर मिक्स करी, और क्या किया, उसको करी लीव्स के पत्तों के साथ थोड़ा सजाया भी। लो एंड बी होल्ड द न्यू डिश वॉज रेडी। वो जो रेडी, इतना इतना सब कुछ करने के बाद वो जो डिश थी वो बहुत ही मज़ेदार तरीके से तैयार हो चुकी थी। द कुक सर्व दिस न्यू डिश टू द गेस्ट्स दैट इवनिंग। उस रात को जब वहाँ पर प्रोग्राम शुरू हुआ डिनर का, तो जो कुक था, रसोईया था, उसने उन सारे गेस्टों को जो आए थे उनके यहाँ पर मेहमान, उन सबको ये डिश, नई डिश दी। एवरीवन वाज ईगर टू नो द नेम ऑफ न्यू डिश। सभी के सभी, एवरीवन मतलब सभी, ईगर मतलब जानने के लिए इच्छुक थे। क्या चीज़, क्या जानने के लिए, टू नो द नेम ऑफ द न्यू डिश। उस डिश का नया, इस नई डिश का नाम क्या है। द कुक थॉट एंड थॉट। उस तभी क्या हुआ, जब इसने, कुक ने देखा, रसोइया ने, कह रहे सभी इसका नाम जानना चाहते, तो वो उसने थॉट एंड थॉट मतलब सोचना शुरू किया। देन अ नेम केम टू हिज माइंड। तभी उसके दिमाग में एक नाम आया। ही नेम्ड इट एवियल, आवियल, आवियल, ओके ओके। देन इसका उसने नाम रखा आवियल। आवियल बिकेम फेमस ऑल ओवर केरला and is now one of the dishes in the traditional Kerala feast, and imagine it all came from a basket of waste। क्या हुआ कि आज की डेट में भी एवियल एक रेसिपी है जो कि केरला, हमारे देश के अंदर सबसे नीचे पाए जाने वाला, दक्षिण में पाए जाने वाला एक राज्य है, वहाँ पर एक ट्रेडिशनल मतलब हमारे सांस्कृतिक संस्कृति में जो हमारे पारंपरिक भोज होते हैं, जो हमारे कभी पूजा में या उस तरीके से, कभी हम कहीं मतलब पार्टी होती है घर के अंदर, कोई चीज़ होता है ना, जिसको हम मनाते हैं, तो उन सब चीज़ों में जैसे हम कुछ बनाते हैं ना घरों में, ऐसे ही केरला के अंदर जब कोई ऐसी इस तरह की ट्रेडिशनल त्यौहार मनाया जाता है, तो इस एवियल नाम के डिश को वहाँ पर बनाया जाता है, जो कि अगर तुम सोचो तो किससे बनी है, एक बास्केट ऑफ वेस्ट से। मतलब
जो एक तरीके से हम समझते हैं सब्जियों का कचरा, और उन सब से बनकर ये हमारा क्या बन गया, एक बहुत ही शानदार डिश। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि अगर हम ध्यान दें तो वेस्ट कैन बी क्वाइट यूजफुल। इसीलिए ये लाइन लिखी हुई है कि अगर हम सोचें तो कोई भी सामान जो हम वेस्ट की तरह फेंक देते हैं उसको हम किसी और तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।